अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। वीक के स्टार्टिंग के डेज़ काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरे क्योंकि मैंने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। ऊपर से सारा जो खाने पीने का सामान था सब कुछ वाइंड अप करके मैंने आना था। मैं आई हुई हूँ 1 मंथ के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनका पाकिस्तान का ट्रिप था तो वो उधर गए हुए हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड का वहाँ पर कोई फ़िक्स स्टे नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा घूमना फिरना था, उनके कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलना था। काफ़ी सालों बाद गए हैं वो पाकिस्तान, तो इस वजह से मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि बच्ची के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर जितनी देर वो अपनी हॉलीडेज़ पाकिस्तान में स्पेंड कर रहे हैं, मैं अपनी छुट्टियां जो है वो मामा की तरफ मना रही हूँ। बस जाने से पहले मैंने जल्दी से घर की डीप क्लीनिंग की। स्पेशली जो है वो मैंने किचन को सही तरह से साफ़ किया, क्योंकि किचन में ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी वैसी खाने की चीज़ ना रह जाए अगर इतने टाइम के लिए बंदा जा रहा है। क्योंकि माशाल्लाह से जब से इज़्ना ने चलना फिरना शुरू किया है तो मेरे पीछे पीछे आ जाती है किचन में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इधर से उधर कर देती है, तो इसलिए अब मुझे गौर से चेक करना पड़ता है। तो ये अगले दिन के 11 बजे जो है मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी और बाकी सारे जो है ब्रेकफास्ट कर चुके थे, लेकिन मैंने अपनी नींद पूरी की क्योंकि घर में तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो अभी सुबह सुबह उठ के जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने लग गई, जो कि नानू ने उसे दिए ला के। क्योंकि जब वो अपने घर होती है तो कभी कभार वीडियो कॉल पे मामा उसे ये टॉयज़ दिखाती हैं उसके जो यहाँ पे पड़े होते हैं मामा की तरफ, तो वो देख के बहुत ज़्यादा मिस करती है और उदास हो जाती है। तो इसलिए फिर सबसे पहले मामा ने वो चीज़ें उसे ला के दी थी, बहुत खुश हुई वो। यहाँ पे मेरी मामा ने बहुत मज़ेदार लंच प्रिपेयर किया हुआ था और इसके बाद हमने स्वीट डिश खाई, जो कि मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट रस मलाई। और ये मामा ने काफ़ी टाइम बाद बनाई थी बट बहुत मज़े की थी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज ही वापस जाना था, उनकी अगले दिन फ़्लाइट थी, उन्होंने बस मुझे मामा की तरफ ड्रॉप करना था। मैंने बस कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग रहती थी वो की, तो ये चीज़ें सारी जो है मैंने अपने नाना अबू के लिए भिजवानी थी, तो वो सारी लेके आए। फिर हमने जल्दी से पैक की, तो मैंने अपने हस्बैंड को दी कि ये आपने जो है ऐसे ही मेरे नाना अबू को देनी है। तो बस उस दिन फिर हस्बैंड को सी ऑफ किया। उन्होंने पहले तो घर जाना था क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो हमारे घर के नज़दीक है, तो उससे नेक्स्ट डे जो थी उनकी सुबह सुबह फ़्लाइट थी। यहाँ पे मैं सारा सामान अनपैक करने लगी हूँ जो मैं अपने घर से लेके आई हूँ मम्मा की तरफ। तो बल्कि मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि आप पाकिस्तान जा रही हैं। एक तो माशाल्लाह से बच्चों के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर समझ ही नहीं आती। कभी कभार होता है कि अच्छा अगर वहाँ पे अचानक से कोई आउटिंग का प्लान बन जाए तो उसके लिए भी ड्रेस रखना है। फिर होता है कि अगर वेदर जो है वो एक्सट्रीम जो है ठंड आ जाए तो फिर उसके लिए भी एक्स्ट्रा ड्रेस रखना है। तो बस ऐसा सोच सोच कर मैंने पता नहीं कितनी ज़्यादा जो है वो पैकिंग कर ली थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और बाहर जो है बहुत प्यारा वेदर था और हमने कहा कि ये जो लास्ट गर्मियों के दिन चल रहे हैं वो हम लोग इन्जॉय करें। साथ हमने कुछ शॉपिंग भी करनी थी और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने इज़्ना को थोड़ा सा कहा कि चलो कोई बात नहीं बाहर निकले हैं तो चलें, लेकिन इज़्ना जो है वो ऐसी दौड़ लगाती है माशाल्लाह से, उसे नीचे छोड़ो तो वो भागने लग जाती है। फिर मुझे इतना डर होता है कि कहीं गिर ना जाए। और तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि उसे ऐसे ही मैंने कहा कि मार्केट में भी मैं नीचे उतार देती हूँ, देखते हैं क्या करती है। लेकिन माशाल्लाह से उसने बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत खुश हुई वो। तो बीच में मैं कभी कभार थक भी जाती थी इज़्ना के पीछे भाग भाग के, तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे जो है वो शॉपिंग की जो ट्रॉली होती है उसमें बिठा दिया। तो यहाँ पे हम इज़्ना के फेवरेट सेक्शन में आए हुए हैं। उसे माशाल्लाह से बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसके लिए फिर हमने एक न्यू बुक ली। उसके बाद फिर हमने केक की कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि मेरी सिस्टर की नेक्स्ट डे जो है वो बर्थडे थी। तो नई केक जो है वो मेरी सिस्टर के लिए नहीं बन रहा था, बल्कि यहाँ पे ऐसे होता है कि अक्सर आपने ही अपने काम पे अपने कोलीग्स के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना होता है अपने बर्थडे वाले दिन। तो जब हम घर वापस आए तो फिर एक फ्रेंड का इंतज़ार हो रहा था जिसने मेरी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेके आना था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर वो गिफ्ट दिखा रही है जो उसे अपनी दोस्त से मिला, क्योंकि मेरी सिस्टर का फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक है, तो उसने बहुत ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो ब्लैक में ख़रीद के एक उसके लिए छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बनाया। तो बस हमने शाम में डिनर किया, मटर वाले राइस बनाए थे मामा ने, बहुत ही मज़ेदार। उसके बाद फिर चाय पी, थोड़ा सा टीवी देखा और थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय किया। तो नेक्स्ट डे मेरा पार्सल आया था टीमू से और ये ऐप जो है बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मुझे फ्री में मिली थी। और क्या क्या आइटम्स मुझे फ्री में मिले थे इस पे भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ मेथड भी शेयर करूंगी कि किस तरह से ये फ्री आइटम्स आपको मिल सकते हैं। मेरी सिस्टर जब काम से आई तो मेरे पापा ने उसके लिए चाइनीज़ फूड रेडी किया हुआ था, उसका फेवरेट होता है। और उसकी फ्रेंड जो है वो केक लाई थी, तो फिर केक भी खाया।
शाम में फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए और ये ब्यूटीफुल वेदर एंड ब्यूटीफुल व्यू जो है हमने एंजॉय किया, सेम वैसे जैसे होपफुली आपने मेरी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।